मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट टाइम हमने कुछ लॉज वगैरह पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट्स में। आज हम देखेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। तो इससे पहले हम लोग कुछ जनरल चीज़ों को देख लें, जनरल चीज़ों को समझ लें। जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, वन सेकेंड। देन एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास। सो जनरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट है, एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब है कि एलिमेंट्स को कैसे दिखाया जाए। जैसे हमारा अपना एक नाम होता है, ठीक, हम किस तरीके दिखते हैं, तो एलिमेंट्स भी वैसे ही हैं, उनका भी एक नाम है, उनका एक सिंबल है, जिस तरीके से उनको दर्शाया जाता है। तो एक जनरल ट्रेंड है, जैसे एक्स कोई भी एक एलिमेंट है और इसके लेफ्ट बॉटम पे, ठीक है, हम लिखेंगे z और इसके लेफ्ट साइड टॉप में हम लिखेंगे a। यहाँ पे x जो है, x रिप्रेजेंट करेगा कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट। और जो z है, z का मतलब होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और a का मतलब है एटॉमिक मास, a का मतलब एटॉमिक मास, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहे तो क्या क्या देख सकते हैं। जैसे कार्बन 6 और 12, इस जगह पे कार्बन जो है वो हमारा एलिमेंट हो गया, ठीक। कार्बन का सिंबल है C, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z, Z इज इक्वल टू C, और इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 12, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन को दिखा सकते हैं। अगर हम नाइट्रोजन को देखना चाहें तो नाइट्रोजन हम ऐसे लिख सकते हैं N 7 और 14। 7 यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर है, मतलब Z इज इक्वल टू 7, और A जो है A इज इक्वल टू 14, तो A यहाँ पे हमारा एटॉमिक मास है। तो ये इसे हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं किसी भी एलिमेंट का। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो x, z और a। x यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और a यहाँ पे एटॉमिक मास है, ठीक है। तो अभी इस चीज में हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर बेसिकली कहा किसको जाता है, किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो किसी भी एटम में जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर बेसिकली कहा जाता है उसके इलेक्ट्रॉन और उसके प्रोटॉन को, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर होना चाहिए किसके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के, या फिर बराबर होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। ये एक न्यूट्रल एटम की बात की जा रही है, यहाँ पे मैं आयंस की बात नहीं कर रहा, न्यूट्रल एटम की बात हो रही है। तो सपोज कीजिए कार्बन हमने यहाँ एग्जांपल में लिया था, कार्बन दैट इज 6 12। तो इस जगह पे Z बराबर क्या है, 6, मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, P की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 6, और E की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 6, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की हो जाएगी संख्या 6। यहाँ पे A जो है, A का वैल्यू हो जाएगा 12, मतलब जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास हो जाएगा 12। तो एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एटॉमिक मास जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो मास ऑफ एनी एटम और मास ऑफ द मेन कोर दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस बेसिकली बना किससे है, ये बना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। तो इस जगह पे हम न्यूट्रॉन्स की संख्या निकाल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन्स बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स को हम लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन्स n बराबर a माइनस p। a क्या है, a है हमारा एटॉमिक मास, और p क्या है, p है हमारा प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स निकालने का ये एक सिंपल सा
तरीका है। अब इस जगह पे एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर डिस्कस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें आज जो पढ़ना है, वो आज का टॉपिक जो है हमारा, वो है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में बेसिकली एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने आइसोटोप्स के ऊपर। देन आइसोटोप्स क्या है, देखिए इस जगह पे सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ लिया गया है, सभी का एटॉमिक नंबर 1 है, और सभी के एटॉमिक मास को देखते हैं। एटॉमिक मास पहले हाइड्रोजन का 1 है, दूसरे हाइड्रोजन का 2 है, और तीसरे हाइड्रोजन का 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन इनका मास नंबर अलग अलग है, बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स किसे कहेंगे, ये वो चीजें हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होगा, और सॉरी एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास इनका अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो तीनों हाइड्रोजन के सेम है। जैसे इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है, ये भी 1 है। इस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, ये कितना है, 2 है, तो यहाँ एटॉमिक नंबर 1 है। देन इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, दैट इज ये बराबर है 3 के। तो आइसोटोप्स क्या है, ये वैसे चीजें हैं जिनमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन 1 को हम कहते हैं सिंपली हाइड्रोजन, या फिर इसे प्रोटियम भी कहा जाता है। हाइड्रोजन 1 को हम कहते हैं ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन 1 को कहा जाता है ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, जिसे 1 कहते हैं, एक को 1 कहा जाता है, और तीसरे को 1 कहा जाता है। कार्बन, कार्बन के 3 आइसोटोप्स, सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए। कार्बन C612, कार्बन 613 और कार्बन 614, इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स क्या है, वैसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम होगा, लेकिन उनका सॉरी जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। नेक्स्ट, आइसोबार्स। आइसोबार्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एटॉमिक मास सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर में फर्क होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, कार्बन है 6 और नाइट्रोजन है 7, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैव सिमिलर मास नंबर। तो कार्बन 614 में जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 14, और नाइट्रोजन 714 में जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 14। तो इस जगह पे दोनों का एटॉमिक मास सेम सेम है, लेकिन डिफरेंट कहाँ है, तो डिफरेंट है इनके एटॉमिक नंबर्स में। ठीक है, ये 14 और ये 14 दोनों सेम है। ये क्या है हमारा, ये है एटॉमिक मास, और ये क्या है हमारा, ये है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमारा अलग है और एटॉमिक मास हमारा सेम है। ठीक है, देन आर कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या है, ये वैसे स्पीशीज होते हैं, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है। जैसे कैल्शियम और पोटेशियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये दो टाइप के अलग अलग एलिमेंट्स है, कैल्शियम और पोटेशियम। तो इस जगह पे
कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 हो जाएगा, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 39। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे इनके न्यूट्रॉन्स की संख्या को देखना है। तो बेसिकली हमने पहले क्या देखा स्टार्टिंग में कि न्यूट्रॉन्स का जो फॉर्मूला है, न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल्स टू a माइनस पी। तो a कितना है, a है एटॉमिक मास और p है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कैल्शियम के लिए जो एटॉमिक मास है a है 40 और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन हो जाएगा 20। सिमिलरली अगर हम पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पे A है 39 और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हो जाएगा 19। तो कैल्शियम के लिए अगर हम निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो ये क्या देगा 40 माइनस 20, ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 20। तो इस जगह पे अगर हम इस चीज को देखें तो हमको कैल्शियम में न्यूट्रॉन कितना मिलने वाला है 20। यही चीज अगर हम पोटेशियम के लिए देखें तो n इज इक्वल्स टू a माइनस पी। n बराबर कितना है 39 माइनस प्रोटॉन कितना है 19। तो यहाँ पे हमें पोटेशियम का न्यूट्रॉन्स कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें वापस से 20। तो इस जगह पे हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ कैल्शियम जो है वो बराबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पोटेशियम के। तो इसी चीज को हम कहते हैं आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या है, वैसी स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये वैसे स्पीसीज होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ